स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। बहुत सारे लोग अक्सर ये फीडबैक देते हैं, जो कॉमन फीडबैक है, नहीं बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ इंस्टाग्राम पे थोड़े ज्यादा लोग और यूट्यूब पे बहुत कम लोग वो ये फीडबैक देते हैं कि भाई कोई स्ट्रैटेजी बताओ जिससे स्विंग ट्रेड कर सके। इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको अगर आप शिद्दत से यूज कीजिएगा तो नए लोगों के लिए ये मदद कर सकता है स्विंग ट्रेड के लिए। मैं नया क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जो पुराने लोग हो चुके हैं वो बस प्राइस एक्शन के दम पे ट्रेड करते हैं। हम जैसा प्राइस एक्शन के ट्रेड पे दम करता है, हम जैसा बंदा प्राइस एक्शन के दम पे ही ट्रेड करता है। हमें इंडिकेटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। बट जो नए लोग हैं उनको प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता, तो उनके लिए इंडिकेटर्स मदद करता है। तो हमने वही सोचा है कि आने वाले टाइम में हर हफ्ते कोई ना कोई इंडिकेटर्स पे हमें स्ट्रैटेजी आपको बता देंगे। तो अगले 2-3 वीक के लिए ये चीज हम करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पास 2-4 स्ट्रैटेजी हो जाएंगी। एक स्ट्रैटेजी मैंने एक इंडिकेटर पे ऑलरेडी बता के रखा था, जो आपको मिल गया होगा, दरवास बॉक्स इंडिकेटर जो था उस पे। तो वो एक स्ट्रैटेजी है। सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे हम बताए थे जब हम कवर किए थे बिगनर सीरीज में, तो वो भी एक स्ट्रैटेजी है। आने वाले टाइम में सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे हम बेहतर कवर करेंगे। बट आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो टॉपिक एक ऐसे इंडिकेटर पे है जो इंडिकेटर को हमने बिगनर सीरीज में कवर किया था, जिसका नाम MACD है। बट MACD को कैसे अच्छे तरीके से यूज करना है, क्या नहीं करना है, कैसी स्ट्रैटेजी के रूप में काम कर सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप जानना चाहते हैं कि ये स्विंग ट्रेड में आपको कैसे मदद करेगा, तो चलिए बात करते हैं फिर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो है MACD को लेके, बट MACD के साथ हम मिक्स एंड मैच करेंगे तो उसके लिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरे को फॉलो मत कीजिएगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको बताने के लिए। हम जैसा इंसान सही इंसान नहीं होगा आपको बताने के लिए, बिकॉज हमें ना आपका रिस्क पता है, नहीं आपकी माइंडसेट, नहीं आपको मेरी रिस्क पता है, नहीं मेरी माइंडसेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो में जो भी स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे वो एग्जाम्पल पर्पज के लिए होगा, लर्निंग पर्पज के लिए होगा। उसका ब्लाइंडली जाके बाय मत कर लीजिएगा। ठीक है। बिगनर सीरीज अगर आपने देखा होगा तो हमने MACD के बारे में कवर किया था कि MACD कैसे काम करता है, क्या काम करता है। इस वीडियो में हम यूज करेंगे कि MACD को एज ए स्ट्रैटेजी हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम वो देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले चार्ट्स पे और बात करते हैं। आपके सामने एक चार्ट है, नॉर्मली रैंडम एक स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। एग्जाम्पल दिखाने के लिए कब रहना है नहीं रहना है, कोई भी स्टॉक देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी के लिए 4 सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, कौन सा स्टॉक खरीदना है। दूसरा, कहाँ पे खरीदना है। तीसरा, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। और चौथा, 5 नहीं, चौथा, कहाँ पे बेचना है। तो इस स्ट्रैटेजी में आपको 2 चीज आसानी से कवर हो जाएगा, कहाँ पे खरीदना है और कहाँ पे बेचना है, पहला। ये दूसरा कवर हो गया। और कौन सा स्टॉक खरीदना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी 100 का लिस्ट बना सकते हैं या निफ्टी 200 का स्टॉक का लिस्ट बना के, और उसमें आप इस स्ट्रैटेजी को रन कर सकते हैं। जो भी स्टॉक क्राइटेरिया फिल्टर करेंगे उसमें से कोई स्टॉक आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, वो आप पे। राइट, बहुत आसान है, कहीं भी जाइएगा उसके लिए कोई स्कैनर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई चाहता है तो वो स्कैनर भी यूज कर सकता है, हम बता देंगे उसके लिए। हम अगला वीडियो बना देंगे कि स्कैनर कैसे काम कर सकते हैं आप इसके लिए। बट एक नॉर्मल तरीका है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंट्री और एग्जिट्स कैसे करना है। सबसे पहला जो इंडिकेटर हम लगाने जा रहे हैं, आपको इंडिकेटर पे जाना है और उसका नाम है MACD। MACD कीजिएगा, आपको सबसे पहला दिख जाएगा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इस पर आपको क्लिक करना है और ये इंडिकेटर कुछ ऐसा आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल सा करना है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है, इसके सेटिंग्स में जाने हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको हिस्टोग्राम हाइड कर देना है। ठीक है, हिस्टोग्राम हाइड कर देना है। और आपका जो सिग्नल लाइन है, जो जीरो लाइन है, इसको थोड़ा सा आप डार्क कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से ये दिख जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ये जीरो लाइन जो है ये डार्क कर दिया है मैंने। आई होप आपको ये जीरो लाइन दिख रहा होगा। जीरो लाइन दिख गया आपको, चलिए। ठीक है, ये इंडिकेटर है। क्या इसको डायरेक्टली जाके बाय कर लेना है, सेल कर लेना है? नहीं, आपको 2 चीज और करना है, आपको 2 मूविंग एवरेज इंडिकेटर ऐड करना है। सबसे पहला जो मूविंग एवरेज आपको टाइप करना है, मूविंग एवरेज सिंपल। जैसे ही आप मूविंग एवरेज सिंपल कीजिएगा तो 2 बार आपको लेना है, 2 ले लिया। सबसे पहला जो मूविंग एवरेज है उसको चेंज करके आपको चेंज करना है 50 पे। इसकी कलर चेंज कर देनी है आपको। मैं यहाँ पे कलर अज्यूम कर लूँ, मैं ब्लैक रख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और जो दूसरा इंडिकेटर है मूविंग एवरेज का, इसके सेटिंग्स पे जाना है और इसको चेंज कर देना है 100 पे। लेंथ 100 चेंज कर दिया, स्टाइल जाके इसका कलर चेंज करके हम कलर चेंज कर दिए ग्रीन पे। तो आप देख सकते हैं कि 2 क्लियरली मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है। अब सवाल आता है कि कहाँ पे एंट्री करनी है। आपको कोई भी एक ऐसा स्टॉक चुनना है जो
सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि स्टॉक की जो प्राइस है वो दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है स्टॉक सिलेक्शन का। मैं एंट्री नहीं बता रहा हूँ, स्टॉक सिलेक्शन बता रहा हूँ। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि स्टॉक 50 और 200, 50 और 100 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिरला सॉफ्ट 50 और 100 के ऊपर नहीं है, राइट। तो ये स्टॉक उसके क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं करेगा। ये कब करेगा? जब ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब पास्ट में जाते हैं और देखते हैं, यहाँ पे ये ऊपर था, राइट। यहाँ पे ये 50 और 200 दोनों के ऊपर था, 50 और 100 दोनों के ऊपर था। पीछे जाते हैं और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये अच्छे से क्रॉसओवर दिया और 50 और क्या कहते हैं 100 के ऊपर आ गया, ठीक है। आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना, आपको बीच में ऐसा टाइम ढूंढना है जहां पे वो कंसोलिडेट हो रहा है और फिर आपको एंट्री देगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे एमएससीडी आपका काम आएगा। सो एमएससीडी में आपको क्या करना है, एमएससीडी में आपको ये मेक श्योर करना है कि जो एमएससीडी लाइन है वो 0 के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 0 लाइन है, ये वाला, इसके ऊपर एमएससीडी है, राइट। आप क्लियरली देख सकते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो सबसे दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि एमएससीडी लाइन 0 के ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्रॉस ओवर पे। तो क्रॉस ओवर क्या है, ये जो ब्लू दिख रहा है आपको और ये जो रेड दिख रहा है, ब्लू का क्रॉस ओवर जब नीचे से होगा तो वो आपको एंट्री पॉइंट इंडिकेट करेगा। आई रिपीट, एंट्री पॉइंट कब है? जब आपका ये ब्लू लाइन आपके इस कलर वाला जो नीचे वाला लाइन है इसको क्रॉस ओवर करेगा तो जाके ये आपको एंट्री देगा, ठीक है। सो जो पहली एंट्री है आपकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो क्रॉस ओवर दोनों के ऊपर आ गया था, अच्छे से होल्ड हो गया। और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपका जो ये दोनों मूविंग एवरेज है ये अप ट्रेंड में हो। जैसे अभी अगर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे वो ऊपर चला गया था लेकिन ये मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में थी और ये भी, ये हल्का सा अप ट्रेंड में था लेकिन ये डाउन ट्रेंड में था। तो ऐसे पॉइंट पे हम स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो क्राइटेरिया आपको मदद करेंगे। ऐसे पॉइंट पे हम स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करेंगे। स्टॉक को हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे टाइम पे जब दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो ये स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। एंट्री क्राइटेरिया क्या है? जब ऐसा टाइम हो जब आपको दिख रहा हो कि दोनों मूविंग एवरेज ऊपर हो और यहाँ पे जैसे ही ये क्रॉसओवर होता है, जैसे कि देखिए आप यहाँ पे ये क्रॉसओवर होता है, ये आपकी एंट्री पॉइंट है। सो इस कैंडल पे जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगा तो ये क्रॉसओवर आपको मिल जाएगा। मैं लाइन मार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये वाला जो लाइन है ये आपका एंट्री पॉइंट। सो आई रिपीट, अच्छे से आप देख लीजिए, यहाँ पे दोनों ऊपर आ गए थे अच्छे से, फिर दोनों अप ट्रेंड में आ गए, मूविंग एवरेज दोनों अच्छे से अप ट्रेंड में आ गए। यहाँ पे ये नीचे हुआ क्रॉसओवर, मतलब बेरिश था, करेक्ट हुआ, और फिर यहाँ पे आपको ये एंट्री दिया। सो दिस इज योर एंट्री पॉइंट। सो ये आपका हो गया एंट्री पॉइंट। प्रॉफिट कहाँ पे लेना है? जब वो आपको एग्जिट पॉइंट देगा। एग्जिट पॉइंट कहाँ पे दिया है? समवेयर हियर आपको। तो ये लाइन में मार्क कर देता हूँ। तो ये समवेयर हियर आपका एग्जिट पॉइंट है। तो आप यहाँ पे एंट्री किए, जो कि आपका एंट्री था 363 और एग्जिट कर गए आप 464 पे। तो ये इजिली आपको 28-29% का रिटर्न दे दिया कुछ दिन में ही। यही है स्विंग ट्रेड, जहां पे बहुत जल्दी आप एंटर करते हैं, 10-15-20% प्रॉफिट के साथ आप निकल जाते हैं, ठीक है। आप एंटर किए, वापस से निकल गए। वापस से देखिए ये स्टॉक कब एंट्री दिया आपको, वापस से ये आपको एंट्री जस्ट उसके 2-3 दिन बाद ही दे दिया, राइट। तो ये वापस से ये दिन का एंट्री हो गया यहाँ। तो आप चाहे तो ये भी वाला एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें भी वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। एग्जिट क्राइटेरिया कौन सा है? ये वाला, यहाँ पे निकल जाना है। तो आप यहाँ पे एंटर किए 485 के आसपास और यहाँ पे निकले 517 के आसपास, 10% का आपका प्रॉफिट। अब वापस से आप देखिए ये नीचे आया, लेकिन ये इसके नीचे नहीं आया, मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया, और वापस से ये 0 के लाइन के ऊपर ही, और यहाँ पे फिर से आपको एंटर दिया। तो ये फिर से आपकी एंट्री पॉइंट हो गए, और यहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट हो गए जो कि था 514 रुपीज के आसपास। एग्जिट पॉइंट कब है? जब आपको ये एमएससीडी सेल दे रहा है आपको। एमएससीडी कहाँ पे सेल दिया आपको? यहाँ पे, इस दिन। सो आप एंटर किए थे 515 पे, एग्जिट कर गए आप 526 पे। आपने इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं कमाया, बिकॉज मार्केट बहुत अच्छा सुटेबल नहीं था। फिर से आपकी एंट्री पॉइंट मिल गई यहाँ पे, जो कि आपकी एंट्री थी 573 पे। एग्जिट पॉइंट आपको मिला यहाँ पे जो कि है 620 के आसपास, ऑलमोस्ट 15% का प्रॉफिट। तो ऐसे ही आप खेल सकते हैं इसको आसानी से, और आप गौर कीजिएगा तो अच्छे टाइम पे ये अच्छे मार्केट में आपको अच्छा पैसा दे देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको ये एंट्री दिया, एंट्री पॉइंट थी 745, आपको यहाँ पे वो एग्जिट दिया जो कि है 848। सो आपने ऑलमोस्ट 13-14% का प्रॉफिट आसानी से ले लिया बिना कोई टेंशन का, कम दिन में। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली स्विंग ट्रेड इज। कोई और स्टॉक देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, IRFC एग्जांपल के तौर पे देख। सो IRFC आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कि 100-200 के, सॉरी 50 और 100 के ऊपर वो यहाँ पे आ चुका है और अप ट्रेंड में आ गया है। आपको क्लियरली दिख रहा है ये अप ट्रेंड में दोनों मूविंग एवरेज आ चुके हैं, राइट। सो ये आपको एंट्री मान लीजिए यहाँ पे दिया, क्योंकि यहाँ पे
इधर तो ये वाला मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में आया था और यहाँ पे ये वाला मूविंग एवरेज आया, तो आपका जो पहली एंट्री है वो यहाँ पे है, इस जगह पे। सो दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, आपने यहाँ पे एंटर किया 55 पे और एग्जिट आपको मिला इस जगह पे जो कि है 77 पे। सो 55 के आसपास आपने एंट्री की और 37-38% का प्रॉफिट आप लेके निकल गए बहुत जल्दी। सो स्विंग ट्रेड में आपको बहुत तेजी से जाना है, बहुत तेजी से निकलना है। वापस से देखिए आपको यहाँ पे एंट्री मिला, ये भी जीरो लाइन के ऊपर है MACD और ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो आपको इस जगह पे एंट्री मिला एंड दिस इज योर एंट्री पॉइंट। सो आपको एंट्री मिला 76.58 रुपीज पे। एग्जिट का मिला आपको, एग्जिट मिला आपको यहाँ पे, MACD का जो एग्जिट है वो इधर है। सो 101 रुपीज पे आपको एग्जिट मिल गया, तो आप यहाँ पे एंटर किए, 32% के प्रॉफिट के साथ निकल गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे यूज कर। अगर नहीं समझ में आया है, वीडियो दोबारा जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 क्राइटेरिया मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टॉक की प्राइस दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए, फिर जाके MACD में आपको एंट्री देखना है। स्टॉक अगर कोई भी मूविंग एवरेज से नीचे है तो MACD एंट्री दे भी रहा है तो आपको नहीं लेना है। इसके बाद पहला बार जो होगा, दोनों बार जो स्टॉक आपका मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, ब्लाइंडली जाके खरीद नहीं लेना है, इंतजार करना है कि दोनों मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए एंड फिर जाके आपको MACD में एंट्री का इंतजार करना है। तो आपको एंट्री और एग्जिट्स का तरीका मिल गया। स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाने हैं ताकि अगर अगले ही दिन वो नीचे चला जाए तो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड में 8% का स्टॉप लॉस काम आ जाता है। प्रॉफिट के लिए तो आपको पता चल गया निकलना कहाँ पे है, तो आपको मूविंग एवरेज MACD ही आपको एग्जिट दे देगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट की बात है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो एक स्टॉक में 5 रुपए से ज्यादा मत डालें, वो अपने आप आपका रिस्क मैनेजमेंट कर देगा। स्टॉक कहाँ से ढूंढते हैं, इसके लिए मैं एक अलग स्कैन वीडियो बना दूंगा ताकि आपको मदद कर देगा, और वो एक वीडियो प्रोबेबली कल हम बना देंगे, फ्राइडे को आपको मिल जाएगा। तो आप आज ये देख लीजिए, कल वो देख लीजिएगा। तो स्टॉक कहाँ से ढूंढते हैं, एक नॉर्मल तरीका मैंने आपको बता दिया, वो ये है कि आप जाइए और क्या कहते हैं उसको, निफ्टी 200 का लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जाके रोज स्टॉक को देख लीजिए, कोई स्टॉक अगर क्राइटेरिया फुलफिल करता है उसको आप खरीद सकते हैं। आई होप आपको ये मदद करेगा जानने सीखने में। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए हमें। कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, आई विल बी हैप्पी इनफ टू आंसर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।